स्वामी जी ने गुरु के चरणों की रज की वंदना की। रज कहें तो धूल की वंदना की। कहते हैं जो गुरु के चरणों के रज की वंदना करता है, उसका पान करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन? सुरुचि, सुवास, सरस, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ नहीं बढ़ता है, तब अगर हम कहें कुछ नहीं होता है, तब क्या कहेंगे? क्यों कहा हमने ऐसा? कितने लोग बैठे हैं जो भगवान राम को मानते हैं? जरा हाथ उठा लीजिए। वाह, सब मानते हैं ना राम जी को? कितने लोग ऐसे हैं जो राम जी की मानते हैं? हमने राम जी की पूछा है? सोच समझ के हाथ उठाइएगा। राम जी की मानने वाले कितने लोग हैं? संख्या घट गई ना। राम जी को मानने का क्या मतलब है? रोज सुबह उठे, स्नान ध्यान निवृत्त होकर के भगवान की पूजा, धूप बत्ती दिखा लिए, भोग लगा लिए, चल पड़े अपने काम में। ये राम जी को मानना हुआ। और राम जी की मानने का अर्थ क्या है? राम जी ने जो जो किया, उनके पद चिन्हों पर हम भी चले। राम जी ने झूठ नहीं बोला अपने जीवन में, आप भी नहीं बोलते क्या? हैं? बोलते हैं ना? कितने ईमानदार हैं आप लोग। तभी तो पिछली बार हमने कहा था ये भक्ति नगरी है, सब कोई झूठ भी नहीं बोलता यहाँ पे। अच्छा, कितना भी झूठ ना बोलो, लेकिन जिसके जिसके पास फोन है वो तो झूठ बोलवा ही देता है। रहो कहीं और, भाई सब कहां पहुंचे? बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। रहो कहीं और, लोकेशन डालो कहीं और का, ये भी तो झूठ ही है। तो राम जी को मानना बड़ा सरल है, लेकिन राम जी की मानना बहुत कठिन है। सब तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, प्रयास हम अवश्य कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव के मुख रूपी पांव से जो आदेश रूपी धूल निकल रही है, उस धूल का पान करो। अर्थात अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करो, वचनों का पालन करो, तब जाकर के आपके जीवन में ये 4 चीजें प्राप्त होंगी। गुरु महाराज जो हमारे जन्म जन्म के अंधकार से समाप्त करके हमारे जीवन से अंधकार को समाप्त कर दे और प्रकाश की ओर लेकर के जाए, उसे गुरु कहते हैं। कुम्हार होता है ना, तो जब वो घड़े बना रहा होता है, तो जिसे ऊपर वो थापी दी, उसे थापी कहते हैं। वो भले ऊपर से चोट करता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है। अर्थात इसे ठीक भी करना है और कोई इसमें छिद्र ना रह जाए, कहीं से टेढ़ा ना हो जाए, चोट भी देनी है, ठीक भी करना है। उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान होते हैं। जिस प्रकार से भूमि में आलू होता है, मिट्टी लगी होती है, और जब आलू घर में आता है तो माताएं बढ़िया से उसे धुल करके, साफ सफाई करके उसकी सब्जी बनाती है, नमक हल्दी मिर्च सब डाल के, कितनी अच्छी सब्जी बनती है। उसी प्रकार से ये मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, लेकिन ये धूल में अभी सना हुआ है। ये स्वच्छ कब होगा? जब गुरुदेव के चरणों की रज मिल जाएगी और गुरुदेव उसमें ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी, बुद्धि रूपी, विवेक रूपी, सत्संग रूपी हल्दी मिर्च डाल देंगे, तो एकदम आनंद हो जाएगा, फिर हम भी चमक जाएंगे। गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा महाराज। और बिना गुरु के ज्ञान होने वाला संभव नहीं है। भगवान राम ने भी गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए, तो सभी के जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए।